केसरिया बालम आओ हमारे देश, केसरिया बालम आओ हमारे देश। मन का आंगन सूना सूना, देश भयो परदेश। केसरिया बालम आओ हमारे देश, केसरिया बालम आओ हमारे देश। जीजी के सासरे वालों ने उनको हमेशा के लिए वापस भेज दी। आपको हमारे लिए शिवजी महाराज ने यहाँ बुलाया। शायद इसलिए, ताकि आज शिवजी महाराज के सामने मैं तुमसे ये कह सकूं कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकालना चाहता हूं। क्या चाहे तू? मैं खुद अपने आप ने मार दूं, थारी ये इच्छा भी पूरी कर दूंगा। बाबू, बाबू! आज मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। अरे मर जाने दे। अरे आप क्यों मारने चढ़े हो अपने आप को, जिसने हमारा जीवन मुश्किल कर दिया? वो मरे ना। हाँ बापू, माँ सही कह रही है। अगर किसी को मरना है तो मरने। मैंने आप सबका जीना मुश्किल कर दिया है, मैंने मार डालो बाप। उस रात घर की आग में भगवान ने मरना इसलिए जलाकर नहीं मारा क्योंकि हमारे नसीब में हमारे बाबू के हाथों से मरना लिखा था। मैंने मार दो बापू, मैंने मार दो। तारा सर झुकाने नहीं बापू, अपनी किस्मत से लड़ने शिवजी महाराज के दरबार गई थी, उनसे मन्नत मांगने गई थी कि मैं कुंवर सा की दासी बनकर रहने को तैयार हूँ, जिससे कि हमारे बापू, हमारी माँ, हमारे भाई बहन सब शान से जी सके। और बढ़ने उम्मीद की किरण भी दिखाई दे रही है। शायद इसीलिए शिवजी महाराज ने मैंने एक बार फिर अपने दरबार हमारी किस्मत का फैसला छुड़ाने के लिए बुलाया था। हाँ बापू, जहाँ उन्होंने हमारा सामना कुंवर सा से करवाया। हाँ बापू, ये सच कह रही है। ये चमत्कारी तो था, वरना कुंवर सा वहां कैसे आते? आप भले ही मन ने अपने जीवन का श्राप समझो बापू, पर मैं हमेशा गर्व के साथ यही कहूंगी कि हर जन्म में भगवान हमारे को आपकी बेटी बनाए। और अगर हालात में सुधार ना आया ना, तो मैं खुद ही कहीं ऐसी जगह जाकर अपनी जान दे दूंगी जहां आपको हमारी चिता पर आग जलाने की भी जरूरत ना पड़ेगी। जीजी, अच्छा खासा रणवीर का मैंने मन बदल दिया था, और वो मुमल के किया मुमल ने? अरे माथे की कसम दिला दी रणवीर को। ये तो अच्छा हुआ कि रणवीर ने कसम नहीं मानी, पर कब तक नहीं मानेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कहाँ गया आपका वो पासा जिसके बारे में आप दावा करते थे? कभी कभी पासा उल्टा पड़ जाता है, कभी कभी। तो सीधा कर दो, अगर बात सीधी तरह ना बने तो टेढ़ा ही सही। क्या बस थारी इजाजत का इंतजार कर रहा था। अब शतरंज के घोड़े को ऐसी टेढ़ी चाल चलाऊंगा कि रणवीर जैसा सीधा आदमी भी उस टेढ़ी चाल में
फंस जाए। समझो? लेट्स गो। समझो। जी वापस ले लीजिए हमारे सिर से वो सौगंध और बताने दीजिए बाबू को सच्चाई। ना, ऐसा ना हो सके। क्यों ना हो सके? आप यहाँ अकेले बैठे आंसू बहा रही हैं और जिन्होंने आपको ये आंसू दिए वो आप ही को दोषी ठहरा रही है। मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ रसाल कि हमारे साथ क्या हुआ है, इसलिए रो रही हूँ कि बापू आज अपने आप को खत्म करने पर उतारू हो गए। चलो सोच, अगर बापू को माँ के बारे में पता चलेगा तो क्या करेंगे वो? तो पता चलने दो ना, जैसे करनी वैसे भरनी। माँ को बापू की नजरों में दोषी ठहराकर हमारा दुख कम ना होगा और बढ़ेगा। कैसे कम होगा ये दुख? कैसे झड़ने के ये दुख के बादल जिन्होंने आपको घेर के रखा है? विश्वास से छट जाएंगे ये दुख के बादल। शिवजी महाराज ने एक झलक दिखला दी है। हम रात के अंधेरे में उनके दरबार में गए थे और उन्होंने सूरज की किरण हमें दिखा दी है, हमें। पर वो सूरज आग उगाल कर चला गया जीजी। आप पर फूल ना बरसाए उसने। थोड़ा वक्त तो लगेगा ना रसाल, वरना कुदरत ऐसी मिसाल क्यों बनाती कि जहां ज्वालामुखी फूटता है वहीं दुनिया के सबसे सुंदर फूल खिलते हैं। आपकी आस्था पर कभी कभी गर्व होवे है जीजी, पर हालात विश्वास डगमगा देवे। अरे देवरानी सा, आरती री थाली कट है। जीजी मोमल लेकर आ रही है। लीजिए ताई सा। अरे वाह, दिए री बाती तो बहुत चौकी है। इसकी लौ बहुत अच्छी जलेगी। मूमल बेटे, रणवीर आ रही हो है? दीप तो सुबह सुबह सुमेरसा के साथ मार्बल फैक्ट्री चला गया। रणवीर क्यों नहीं आ रहा? जी मैं सुबह उठाने गई थी पर वो गहरी नींद में था तो। कब तक सोता रहेगा? उसे कहो कि जाग जाए और घर और कुल की मान मर्यादा की इज्जत करना सीखे। मोमल, रणबीर को जाके बोल आ जाए ताया सा का हुक्म है। रहने दे बेटा, हम पूजा में देर नहीं कर सकते। चंचल जी दिया जला के आरती शुरू करो। जी। बींदनी तुम जला लो। जी। रुक्मी के इस घर से जाते माताजी महाराज की जोत बुझ गई।
मासा, हो गई आरती? आज बिंदड़ियां आरती लेकर नहीं आई हमारे पास? कैसे होगी माताजी महाराज की आरती जब रोज उनके सामने दिया जलाने वाली हमारी मासा हमारे से नाराज बैठी है, अन्न त्याग रखा है, इस घर का नमक छोड़ रखा है। अब जिद छोड़ दीजिए मासा। दुर्गाष्टमी के शुभ दिन पर चलकर माताजी महाराज की आरती कीजिए। किसी से आरती का दिया नहीं जल रहा, आप चलिए ना। बेकार की कोशिश मत कर बेटा, नहीं जलने देगी माताजी महाराज आरती की जोत को। उन्होंने खुद ही तो बुझाया है, फिर क्यों जलने देगी? मासा, आप एक ही हट लगाए बैठी हैं। चलकर दिया जलाइए, समय बीता जा रहा है। आरती का समय तो बीत ही गया है बेटा। जिस घड़ी इस घर की लक्ष्मी का अपमान करके उसे घर से बाहर निकाला, माताजी महाराज ने जोत बुझाकर अपना फैसला सुना दिया। माताजी महाराज उस रुक्मणी के कारण नाराज को नहीं, वो नाराज हैं क्योंकि आपने उनकी सेवा छोड़ रखी है। अब जिद छोड़ दीजिए मासा, क्योंकि आपकी हट का कोई असर होने वाला नहीं, यहां तक कि रणवीर पे भी नहीं। क्यों अनजान बना रहना चाहता है भंवर? माताजी महाराज जिसे बुला रही है उसे लेकर आ, देखना उसके हाथों कैसे जगमगा उठेगी जोत। मासा, हमारी विनती मान लो। क्यों असंभव को संभव करना चाहता है? क्यों माताजी महाराज का अपमान करने पे तुला हुआ है? आप हमारे साथ चलिए, सब संभव हो। मासा, आपको तो बहुत तेज बुखार है। माताजी महाराज की जोत जलने की उम्मीद में ताप शरीर में समा गया है और घबराने की बात नहीं, अपना ही आदमी हूँ। दरवाजा बंद कर दो। थारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की? निकल जा कैसे, नहीं तो मैं धक्के मार कर थारे को बाहर कर दूंगा। मैं अगर बाहर गया ना तो थारे घर की वो बात भी बाहर जाएगी। मदन सिंह सोच ले। ये बकवास कर रहे हो तुम? कमाल है मदन सिंह, मैं थारी इज्जत बचाने के लिए आया हूँ और तुम खुद ही अपनी बेइज्जती करवाने पे तुले हो। अब तारी बकवास बंद कर और निकल जा ठेसू। कभी उनके भतीजे से हुआ था, इसलिए तन्ने 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। अपनी रुक्मी का ब्याह चुपके से मारे से करवा दो। वैसे भी कुंवर शाह के ठुकराने के बाद थारी छोरी का जीवन तो नष्ट ही हो गया। अपनी इज्जत बचा ले। मैं रुक्मी लेके ऐसी जगह चला जाऊंगा जहाँ किसी को पता भी नहीं चलेगा। सारे गांव वाले सोचेंगे कि थारी छोरी हवेली में मौज कर रही है। तू अठे से चला जा। जाता हूँ, लेकिन याद रखो मैं भी अपनी जबान का बहुत पक्का हूँ। 7 दिन तक मैं अपने मुंह पे ताला लगा के रखूंगा। 8वें दिन अगर तुमने अपनी छोरी को मरने नहीं सौंपा ना तो ना मदन सिंह, गुस्सा थारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। जा रहा हूं। भाभी साहब, मदन सिंह की सेहत हमारी रुक्मी का ख्याल जो। दरवाजा बंद कर लो अंदर। हाँ, जो ये कह रहा है कि
यही कि कुंवर सा का दूसरा ब्याह करवाने जा रहे, कहीं हमारे धोखे में उन्हें उनके घर वालों के सामने कमजोर तो नहीं बना दिया? जीजी कुंवर सा कमजोर होते तो डोली लेकर आपको बिहाने ना आते। माताजी महाराज करे तारी बात ही सच हो। कभी किसी का बुरा सोचा कोई, फिर ये सब कुछ हमारे साथ क्यों हो रहा है जी? थोड़ी देर चुप रहेगी? सोच रहे थे मैंने। अरे मैं तो चुप हो जाऊंगी, पर वो विदुर, वो चुप रहेगा क्या? तो तू क्या चाहे? मैं रुक्मी का ब्याह उस विदुर से कर दूं? हाँ, यही ठीक रहेगा। वैसे भी उस रुक्मी का ब्याह आप उस विदुर से कर रहे थे ना, तो आप क्यों नहीं करवा सकते? वो विदुर उस करमजली को खुश रखेगा, हमारी रसाल का जीवन भी संवर जाएगा। ये बात समझते क्यों नहीं आप? माँ, आपके अंदर ममता नामी कोई चीज ना है। ये हमारी ममता ही तो सता रही है रसाल, थारे कारण। वाह माँ, एक बेटी का जीवन संवारने के वास्ते दूसरी बेटी को नरक में भेज देना, ये एक माँ का फैसला तो ना हो सके। हाँ, पर एक सौतेली माँ ऐसा जरूर सोच सके। माँ हूं मैं, इसलिए कह रही हूं। अरे रुक्मी तो अपने जले चेहरे को दोष देकर जी लेगी, और तू गृहस्थ जीवन त्याग कर साथ में बढ़कर जिएगी क्या? अगर जरूरत पड़े तो ऐसा भी करूंगी। एक बात सुन लो माँ, जो आपने जीजी का ब्याह उस विदुर के साथ करवाया, तो मैं ब्याह ना करूंगी। अब आप सोच लो, आपको क्या करना।